नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए होने वाली है जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और उनकी मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से स्टार्टिंग करें। मैंने एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो और बनाई थी जो कि मैंने 5 महीने का पूरा स्टडी प्लान बताया था, जिसको बहुत से कैंडिडेट ने उसको देखा है और जितने लोग भी उसको फॉलो करेंगे 100% उनका सिलेक्शन होगा। आप भी इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मैथ की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं उनको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको मैंने खुद फॉलो किया था। रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई लोग इसको बहुत ही हार्ड समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान होती है। बस इसको सही तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। जो आपकी स्ट्रेटजी है वो सही होनी चाहिए। सिर्फ 90 दिनों में आप 25 में से 25 मार्क्स लेके आ सकते हो मैथ में। मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, उसको 100% फॉलो किया था और आज रिजल्ट आपके सामने ही है। वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सीधे स्ट्रेटजी पर चलते हैं। लेकिन अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम आपको 10 ऐसी टिप्स देंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है मैं भी और तैयारी करने के समय भी। तो इन टिप्स को जरूर लीजिएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये है ग्रुप डी मैथ की स्ट्रेटजी जो कि टोटल 90 डेज के स्टडी प्लान हम बना के चल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीजें आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें जो मैथ का वेटेज है वो 25 क्वेश्चंस का होता है जो 25 मार्क्स के होते हैं और टोटल इसमें 19 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अर्थमेटिक मैथ भी होती है और एडवांस मैथ भी होती है और वो 19 टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और उन्हीं टॉपिक्स में से हम ये देखने वाले हैं कि आपको पहले कौन से टॉपिक पढ़ना है जो दूसरे अदर टॉपिक से रिलेट करते हैं। मतलब आप पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे दूसरे जो अगले टॉपिक होंगे वो आपको ऑटोमेटिक आसान लगने लगेंगे। तो वही स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बताने वाला हूं और ये सारे स्टेप फॉलो करने के लिए मैंने इसीलिए आपको पहले भी बताया है कि आप अगर मैथ का बैच ले रहे हैं तो आपको वीडियो वाला बैच लेना है। मतलब जो रिकॉर्डेड बैच है वही बैच आपको लेने हैं, चाहे आप मैथ का हो, साइंस का हो, रीजनिंग का हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप बैच लें तो आपको वीडियो का बैच लेना है। लेकिन अगर आप लाइव बैच ले चुके हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसी बैच से भी पढ़ सकते हैं। और मैं वीडियो बैच के लिए इसलिए कहता हूं ताकि जो मैं स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स आपको बता रहा हूं वही टॉपिक आप सर्च करके आराम से पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन लाइव में ऐसा होता है कि हो सकता है कि अभी वो क्लासेस आपकी नहीं चली हैं, क्योंकि सभी टीचर जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ाते हैं, वो अपने हिसाब से ही पढ़ाते हैं। बाकी अगर लाइव ले चुके हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप तक आप टीचर्स को लेकर भी कंफ्यूज हैं तो मैंने टीचर्स के नाम भी आपको बताए हैं, जैसे साहिल सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, RW पे जितने टीचर हैं, MD क्लासेस है, करियर बिल है। आपको इनमें से जो भी टीचर्स अच्छे लगेंगे उनकी क्लास आप यूट्यूब पे देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो उनका बैच भी आप परचेस कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आप यूट्यूब से फ्री भी पढ़ सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बैच ही लें। तो चलिए फिर एक एक करके हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना है और बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि आराम से 5-6 दिन में हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले टेबल्स, जिसको हिंदी में पहाड़े कहते हैं, 1 से लेकर 30 तक के आपको ये याद कर लेने हैं। ये खुद से भी आप लिख के कर सकते हैं। जो स्क्वायर है 1 से 30 तक आपको स्क्वायर, और जो वर्गमूल है 1 से लेकर 30 तक आपको वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं। इसके बाद क्यूब यानी कि घन 1 से लेकर 20 तक, घनमूल जिसे क्यूब रूट कहते हैं 1 से लेकर 20 तक आपको ये याद कर लेने हैं। इसके बाद फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जैसे 1/2 को हम 50% भी लिख सकते हैं। इसमें आपको फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखनी है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको स्क्वायर जल्दी कैसे निकालना है, वर्गमूल जल्दी कैसे निकालना है, घनमूल कैसे निकालना है, घन कैसे निकालना है और फ्रैक्शन कैसे निकालनी है। इन सभी चीजों की ट्रिक की जो क्लासेस होती है उसमें सिखाया जाता है। तो ये फास्ट कैलकुलेशन वाली ट्रिक्स आपको क्लासेस से जरूर सीखनी है। ये आप यूट्यूब से ही सीख सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एक मोहित गोयल करके सर आते हैं, वो स्पेशली कैलकुलेशन स्पीड पर ही काम करवाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो आप जाकर उनकी क्लासेस देख सकते हैं। वो हर एक टॉपिक में जैसी भी चीजें होती हैं सभी की कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं। जो आप और शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको सीखनी है कि आप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको माइंड में ही सॉल्व करना सीख जाएं। आप 15 क्वेश्चन 25 में से सिर्फ बिना पेन को ही छुए आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही करता था। और आपको फॉर्मूला चार्ट जरूर बनाना है। यहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहीं पे आपको सामने चिपका लेना है। चाहो तो आप इसको जो स्टेशनरी वाली दुकान होती है वहां से एक पूरा का पूरा चार्ट खरीद सकते हैं, जिसमें सारे मैथ के फॉर्मूला लिखे होंगे। स्पेशली जो मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है और जो CISI इंटरेस्ट के जितने भी
फॉर्मूले होते हैं सारे के सारे उसमें होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो आपको चार्ट बनाकर जरूर अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है। इसके बाद आप जितने भी टॉपिक पढ़ोगे तो सभी के क्वेश्चंस को 4 तरीके से आपको सॉल्व करना सीखना है। एक तो नॉर्मल तरीका होता है कि जो हम शुरू से लेके 8 तक पढ़ते ही आ रहे हैं। इसके बाद एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो भी आपको सीखना है। और एक अप्रॉक्सीमेशन होता है कि आपने अंदाजा लगा लिया कि इसका जो आंसर है लगभग 5 होगा, लगभग 4 होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेशन वाला भी आपको बहुत अच्छे से सीख लेना है। और इसके बाद वैल्यू पुट करना भी आपको आना चाहिए। जैसे कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि x का मान निकालो, y का मान निकालो, तो वहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो वैल्यू पुट कर दें। उससे बहुत ही जल्दी आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो आपको ये 4 तरीके से हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को सीखना है। चलिए अब हम आते हैं उस चीज़ पर जिसको लेकर आप ये वीडियो देखने आए हैं, कि स्टेप 2 में हम बता रहे हैं कि अर्थमेटिक सबसे पहले आपको पढ़नी है, इसके बाद आपको एडवांस वाले टॉपिक पढ़ने हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को पहले पढ़ने से जो आगे के टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे। इसमें आपके 4 टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, दूसरा है बोर्डमास एंड सिंप्लीफिकेशन जो कि बोर्डमास रूल से ही सॉल्व होता है। इसके बाद है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, इसके बाद है एलसीएम और एचसीएफ। इसमें क्या है, ये चारों टॉपिक्स हैं। जैसे नंबर सिस्टम में जैसे नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं जो आगे काम आती हैं। और बोर्डमास एंड सिंप्लीफिकेशन में आपको बेसिक नियम से ही आपको सॉल्व करना है। ये नियम आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। जैसे पहले मॉड वाला होगा, इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसके बाद आपका भाग वाला होगा, फिर आपका गुणा वाला होगा, इसके बाद आपका प्लस वाला होगा, इसके बाद आपका माइनस वाला होगा। तो ये आपको बेसिक नियम बिल्कुल ध्यान रखना है जो आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके बाद है तीसरा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स सीखना है, बाकी मैंने याद करने के लिए तो वो दे ही दिया है। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, जब आपको याद रहेगा तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इसको तो आप कैलकुलेशन वाले उसमें भी आराम से सीख लेंगे। इसके बाद है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है और वही डिवीजन मेथड से सीखना है। और ये जो आपका डिवीजन वाला मेथड होता है, इससे बहुत ही फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि सारे के सारे एलसीएम और एचसीएफ आपको डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना सीखना है। एलसीएम और एचसीएफ का रोल कम से कम ये समझ लो कि 8 से 10 चैप्टर में होने वाला है। तो जितना अच्छा आप एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी मैथ में बढ़ेगी, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और दोस्तों जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, उसकी आपको फिर शॉर्ट जो क्विज होती हैं वो आपको देनी है। 10 से 20 मार्क्स 25 मार्क्स की जो होती हैं। साथ ही आपको एक फुल मॉक भी देते जाना है, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे आपको हैबिट हो जाएगी। जितने भी आपका चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं वो उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और सारे के सारे पीवाई की क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो टॉपिक वाइज में आपको बुक में मिल जाते हैं। तो हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही करनी है, नए क्वेश्चंस की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको देखना है कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, जिस तरीके से आपने पढ़ा है, क्या उससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं। तो विशेष ध्यान देना है आपको प्रैक्टिस करने का पीवाई के क्वेश्चन की। और जो आपको टेस्ट देने हैं वो एक अनअकैडमी एक होता है, एक अड्डा 247 वाला ऐप है, इसके बाद एक टेस्ट बुक वाला ऐप है। तो इन ऐप पे आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्विज़ेस भी मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक की मॉक टेस्ट फुल भी मिल जाएंगे। तो इन 3 ऐप का आपको इस्तेमाल करना है, किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो बेटर है वो मुझे टेक्स्ट बुक लगता है, और जो अड्डा 247 है ये भी बेटर लगता है। तो आप इन 2 में से कोई यूज कर सकते हैं, या फिर इसको भी आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 3, जिसमें आपको फिर से 4 टॉपिक मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं जो डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आपको काम आने वाले हैं। जिसमें 5वां है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 6वां है परसेंटेज, 7वां है प्रॉफिट एंड लॉस, 8वां है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है, इसको आपको डायरेक्ट, इनवर्स एंड प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसके बाद हमारा परसेंटेज वाला जो चैप्टर है, उसको आपको जैसे कोई संख्या लिखी हुई है जो आपको ऐसे 1/3 ऐसी लिखी हुई है या 4/3, तो इसको आपको चेंज करना आना चाहिए कि इसको हम कितने % लिख सकते हैं। और जो वहाँ से परसेंटेज पूछता है कि जैसे 5 रुपए की चीज़ हम 6 रुपए में खरीद रहे हैं, तो इसको ऐसा नहीं करना है आपको कि डिटेल में सॉल्व करने लग जाओ। तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। तो परसेंटेज में भी आपको सक्सेसिव केस वाली ट्रिक को अच्छे से सीख लेना है, और हर एक परसेंटेज को आपको चेंज करना आना चाहिए। इस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान आपको देना है।
इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर, इसको हमेशा शॉर्ट मेथड से ही सीखें और अदर जो मेथड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चले जाते हैं, तो इसमें आपको शॉर्टकट मेथड ही सीखने हैं, चाहे आप यूट्यूब से सीख लें या जिससे आपने बैच लिया है उनसे सीख लें। इसके बाद आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का भी पूछ लेते हैं, 2 साल का भी पूछ लेते हैं, 10 साल का भी पूछ लेते हैं, कितने भी साल का पूछ सकते हैं। और इसमें CI और SI यानी कि सिंपल और कंपाउंड कोई भी इंटरेस्ट पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपके इसके जितने भी फॉर्मूला होते हैं सभी फॉर्मूला बिल्कुल बेजुबाने याद होना चाहिए। अगर थोड़ा-सा भी किसी ने हिंट दिया तो आराम से आप तुरंत बता दो, इस तरीके से फॉर्मूला याद होने चाहिए, जो मैंने सबसे पहला स्टेप बताया था उसमें पहले भी बोला था। इसके बाद जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं इसकी, वो सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस है अगर आपको इसको फॉर्मूला से सॉल्व करने लग जाओगी तो वही आपका 5 मिनट ले लेगा, क्योंकि आप इसमें फिर सारा का सारा जो विस्तार से आप इक्वेशन बना लोगे, उसको सॉल्व करते रहो, गुणा भाग ये करते रहो तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। और जब आपको शॉर्ट ट्रिक आएगी तो ये 5 मिनट वाला सवाल सिर्फ 30 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ही ज़रूरी होती है। और जो CI/SI वाला चैप्टर है इसको आप डिफरेंट मेथड से सीख सकते हैं। इसका कोई एक मेथड नहीं है, कई सारे मेथड हैं, तो आप इसको बहुत सारे मेथड से भी सीख सकते हैं। बाकी आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक्स एक ही सीख लें। इसके बाद आपके पास जब टाइम बचे लास्ट में तो ये जो डिफरेंट मेथड है इनको आप सीख लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो स्टेप 4 है इसमें भी हम आपको 3 टॉपिक पढ़ने के लिए बोलेंगे। बाकी जो आप ऊपर के जितने चैप्टर पढ़ के आए हैं वो सारे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ट चैप्टर हैं जिन पर अच्छी प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होने वाली है। इसमें पहला चैप्टर है टाइम एंड वर्क, दूसरा है पाइप्स एंड सिस्टर्न, तीसरा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। पहले चैप्टर टाइम एंड वर्क में सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो LCM से ही सॉल्व हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे ही आप LCM SCF सीख लेंगे तो टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान आपको लगने लगेंगे। बाकी इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं तो वो भी आपको अच्छे से सीख लेनी है। इसके बाद जो आपका दूसरा पाइप एंड सिस्टर्न वाला टॉपिक है, ये टॉपिक सारा का सारा टाइम एंड वर्क पर ही आधारित है। अगर आपको टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस अच्छे से आएंगे तो सारे के सारे पाइप्स एंड सिस्टर्न वाले क्वेश्चंस भी आप आराम से कर लोगे। इसमें भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये दोनों चैप्टर आपके बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ट्रेन से रिलेटेड सवाल इसी में आते हैं, और जैसे नाव वाले हैं, जलधारा वाले क्वेश्चंस हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं, एवरेज स्पीड निकालने को कह सकता है, एक मैन इतनी स्पीड से चल रहा, दूसरा मैन इतनी स्पीड से चल रहा, तो ये वाले सवाल इसी टॉपिक में आते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये जो टॉपिक है ये सारे LCM पर ही आधारित है, तो आपको LCM पर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितना जल्दी आप LCM यानी कि लासा कर लेंगे उतना जल्दी आपके ये टॉपिक वाले जो चैप्टर हैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आते हैं स्टेप 5 पर। सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाले 4 टॉपिक, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। सभी को लगता है कि ये जो 4 टॉपिक है ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर होते हैं, और ये जो चैप्टर होते हैं बहुत ही हाई स्कोरिंग होते हैं। सारे के सारे चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको सारे फॉर्मूला पहले से ही याद करके रख लेना है। बाकी इसके कॉन्सेप्ट भी आपको फिर समझना है, लेकिन पहले से आपको फॉर्मूला याद रहेंगे तो इसको समझने में बहुत ही आसानी आपको होने वाली है। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो है अलजेब्रा, दूसरा है मेंसुरेशन, तीसरा है जियोमेट्री और चौथा है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं। अलजेब्रा में आपको लीनियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आइडेंटिटीज है, पॉलिनोमियल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो आपको सबसे पहले अलजेब्रा ही सीखना है, क्योंकि इससे आप मेंसुरेशन भी रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद मेंसुरेशन में आपको 2D है, 3D फिगर का एरिया जो होता है, पैरामीटर जो होते हैं, वॉल्यूम होता है, जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, परिमाप कहते हैं, आयतन कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीखनी होती हैं, जो कि सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड होती हैं। तो सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद करके रखने हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको याद तो करनी है। इसके अलावा जैसे आप अगर भूल गए तो इन सभी चीज़ों के जो फॉर्मूला होते हैं वो बनते हैं कि जो गोला है उन गोलों को मिलाने से बेलन बन जाता है। बेलन में आपको वृत्त भी दिख रहा है, इसके बाद हाइट भी दिख रही है, तो इसी को मिलाकर ये पाई आर स्क्वायर एच इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। इसके बाद आता है हमारा जियोमेट्री वाला टॉपिक। इसमें आपसे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, सर्कल्स हैं, इन सभी के थ्योरम और प्रॉपर्टीज आपको सीखनी होती हैं। जैसे कि उनने बता दिया कि ये एक कोई दीवार बनी हुई है, ये सरफेस है, यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा हुआ है, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो ये ऐसा गिरेगा, तो कितने डिग्री का यहाँ पे कोण बनाएगा, या फिर कितना इसकी जो लेंथ है ये लेंथ रहने वाली है, ये जो बचा है ये क्या है, ये सब चीज़ें दूरी वगैरह ये सब पूछी जाती हैं, और यही सब चीज़ें जियोमेट्री में होती हैं।
तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, जिसमें आपसे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक आइडेंटिटी जिसमें होती है, जो रोल है इसमें एक टेबल होती है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री वाला, जैसे साइन 30 का मान बताओ, कॉस 30 का मान बताओ, टेन 45 का मान बताओ, ये सारी वाली एक टेबल होती है। उस टेबल को आपको अच्छे से याद कर लेना है। बिल्कुल सबसे पहली बात तो आपको उसको बनाना आना चाहिए कि वो टेबल बनी कैसी है, तो उसको समझ के आपको बनाना सीख लेना है। ट्रिग्नोमेट्री का आपका 50% तो सिर्फ इसी टेबल से ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 6 यानी कि छठा स्टेप हमारा है। जो लास्ट 4 टॉपिक हमारे बचे हैं, जो टोटल 19 टॉपिक हमारे थे, उसमें लास्ट 4 टॉपिक हैं मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। ये 3 से 5 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। इसको लेने में ही पहली बात तो बहुत दिक्कत हो रही है, जिसमें आपसे मीड, मीडियन, मोड जैसे बहुलक हो गया, माध्य हो गया, माध्यक हो गया, मध्यिका हो गई, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे जो स्क्वायर रूट है, जो मैंने कैलकुलेशन में ही आपको बता दिया है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक होती है निकालने की, स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें, स्क्वायर कैसे निकालें, क्यूब कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें की आपको शॉर्ट ट्रिक सीख लेनी है। इसके बाद आपको एज कैलकुलेशन है, इसमें भी आपको बेसिक ट्रिक सीख लेनी है। बाकी तो ये बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं जो आप खुद से भी कर सकते हैं, रिलेट करके कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक ट्रिक सीख लेनी है। फैमिली रिलेशन वाले ही क्वेश्चन सारे होते हैं। इसके बाद है कैलेंडर और क्लॉक, इसमें आपको ऑर्डर रोल वाले जो क्वेश्चन हैं वो सीख लेने हैं। एंगल वाले फॉर्मूला आपको सारे के सारे याद कर लेने हैं। जितने भी फॉर्मूला हैं वो आपको जो फॉर्मूला चार्ट है उसमें देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये आपको अलग से क्लासेस से ही सीखना पड़ेगा, जो आप एक नोट्स बना के इसमें लिख भी सकते हैं। तो ये सारे हमने जो 19 टॉपिक हैं सारे आपको बता दिए हैं। इनको आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, जिससे कि आने वाले जो अगले चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, वो आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि आपके जो टीचर हैं उन्होंने शुरू कर दिया कि अलजेब्रा से ही हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इस चीज़ से। सबसे पहले जो मैंने चैप्टर बताए हैं आपको वो चैप्टर पढ़ने हैं, इसके बाद जो अगले बताए हैं वो चैप्टर पढ़ने हैं। आप इस सारी स्ट्रेटजी को एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो-जो बताया है सारे टॉपिक को, आपको सिर्फ टॉपिक को लिख लेना है कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ इसमें नोट नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन टिप्स की जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपके एग्जाम में और आपकी स्टडी करने के समय बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इसमें सबसे पहली टिप्स है कि आप खुद को मोटिवेटेड रखें, कभी भी डीमोटिवेटेड खुद को ना होने दें। कभी ऐसा ना हो कि कोई आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द बोल दे जो आपके दिल को गहराई से ठेस पहुंचा दें और आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन ना लगे। तो आपको ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है जो आपको डिमोटिवेटेड करते हो, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। इसके बाद आपको स्टडी को डेली गेम की तरह लेना है, 1% डेली बेटर बनाना है कि मान लो आपने आज अगर 10 चीज़ सीखी हैं तो कल के दिन आपको 11 चीज़ें सीखनी हैं। इसके बाद खुद को रिवॉर्ड दें, जैसे कोई टास्क दें कि अगर मैंने आज इतनी स्टडी कर ली तो मैं ये करूँगा, नहीं तो फिर मैं ये नहीं करूँगा अगर इतनी स्टडी नहीं कर पाई है। तो ऐसे टास्क आप खुद को डेली देते रहें, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, साथ ही आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, मन भी लगेगा। इसके बाद जितनी भी नेगेटिव सोच होती हैं आपकी, नेगेटिव सोच से आपको बिल्कुल दूर रहना है। सिर्फ आपको एक ही फोकस करना है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है। 32,000 पोस्ट में अपनी एक पोस्ट पक्की करनी है। इसके बाद कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब सफलता की जो चाबी है वो कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता है। लगातार आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद आपको फॉर्मूला चार्ट का विशेष ध्यान रखना है। फॉर्मूला चार्ट या तो हाथ से बनाएं या शॉप से लेकर बिल्कुल जरूर आप स्टडी टेबल के सामने चिपकाएं। इसके बाद अलग अलग तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के सीखें। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो जितने नए तरीके आपको सॉल्व करने के सीखने को मिल जाएं, जो जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वो आपको सीखने हैं। लेकिन आपको अगर पहले से ही ऐसी चीज़ें सीख लें तो नई चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें। और जितनी भी आप गलतियां मॉक टेस्ट के दौरान करें या प्रैक्टिस के दौरान करें, वो सारी गलतियों को आप एक नोटबुक में नोट जरूर करें, जिससे कि जब आप लास्ट टाइम आएगा आपका एग्जाम का, तब आप उसको आराम से रिवाइज कर सकें। शॉर्ट नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं और जितनी भी शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं वो आप सीख लें। और माइंड कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें, मतलब कि जैसे आपको 10 और 15 और 16 ऐसे इन तीनों चीज़ों को आपको ऐड करना है, तो माइंड में ही इसको ऐड कर लेना है कि 41 इसका हो गया। ऐसा नहीं कि आपको ये तीनों लिख के यहाँ पे ऐड करने लग गए। तो माइंड की कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है आपके लिए। इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जरूर से सॉल्व करना है। और आपको स्टिकी नोट्स का यूज करना है, जैसे कि जो छोटे-छोटे ऐसी क्लिप वाले जो नोट्स आते हैं, वो चिट आप वहाँ पे चिपका लें, उस पे ऐसी चीज़ें लिखें जो आपको जल्दी याद नहीं होती है। तो बार-बार जब वो चीज़ प्रैक्टिस में आएगी तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी और आपके दिमाग में छप जाएगी। और विशेष
ध्यान आपको डेली रिवीजन का भी रखना है। जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया है उसको रिवीजन बिल्कुल करते रहना है। ऐसा नहीं होगा कि एक टॉपिक आपने पढ़ लिया और जब तक चौथे टॉपिक पे आप आए तो पहला टॉपिक गायब ही कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। रिवीजन आपको करते रहना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इसके लिए मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आपके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलते रहते हैं, जिससे कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहते हैं। तो मॉक टेस्ट देंगे और साथ ही मॉक टेस्ट की आपको अच्छे से एनालिसिस करनी है। जितनी भी आप गलतियाँ कर रहे हैं, जितना भी आप ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, किस वजह से आपने क्वेश्चन नहीं कर पाया है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या गलतियाँ कर रहे हैं। बाकी आपको सारे के सारे नोटबुक भी बनानी है, उसमें अपनी गलतियों को बिल्कुल लिखना है। और सबसे पहले आपको सिंपल जो टॉपिक मैंने बताए हैं कि स्टेप बाय स्टेप वो टॉपिक आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड टॉपिक पढ़ने लग जाओ, इससे आपको दिक्कत होगी। बाकी आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे हिसाब से पहले सिंपल टॉपिक पढ़ने हैं, इसके बाद हार्ड टॉपिक पढ़ने हैं और वही तरीका है कि पहले सिंपल क्वेश्चंस करने हैं, फिर हार्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो ये सारी हमारी टिप्स थी। तो ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ मैथ में आपके 25 में से 25 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी स्ट्रेटजी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब बढ़िया से आपको तैयारी करनी है और बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और कंसिस्टेंसी के साथ आपको तैयारी करनी है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।